डुप्लीकेट करेंगे और कैसे उस टीम से लाखों रुपए कमाएंगे। आप अग्री हो? यस। नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। ओके, देखिए मैं पिंकी, मेरे नीचे मान लो कोई ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक है। शुरू में जब मैं ए को लाती थी तो इनको क्या करती थी, मीटिंग, ड्रीम, माइंडसेट और इनको एक्शन कैसे करना ये मैं वो मीटिंग करती थी, ठीक है। मेरा स्पेलिंग उतना अच्छा तो नहीं है बट सविता जी की वजह से सीख लिया। होम मीटिंग, हाँ मैं ये 4 चीजें करती थी। यहाँ बहुत ज्यादा समय देती थी, कब तक समय देती थी, जब तक मुझे ये और ये ना मिल जाए। समझ पा रहे? यदि हमको भगाना है इसको तो इसको और इसको लाना होगा। इससे होगा क्या कि जब मैं यहाँ इनको सपोर्ट कर रही हूँ तो काफी लोग आएंगे, लेकिन लोग आएंगे तो ये जैसे ही मैं इनको ज्वाइन कराई ये तो प्रॉपर ये पूरा सीख नहीं पाते, लेकिन हम यहाँ चालाक होते हैं क्योंकि हम कई साल इस बिजनेस में दिए होते हैं ना। तो बहुत ही चालाकी के साथ हम इसके नीचे ना कुछ राइजिंग स्टार को ढूंढ लेते हैं, है ना। और जब कुछ राइजिंग स्टार को ढूंढते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जब हम अकेले होते हैं तो इस बिजनेस में हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है ना। जब हमारे कुछ लोग नीचे में एक्टिव हो जाते हैं तो हमें बिजनेस में इंजॉय भी होते हैं, इनकम भी थोड़ी बहुत सेट हो जाती है, तो हम और भी एक्टिव हो जाते हैं ना। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब ये एक्शन करेंगे तो फॉर्म बहुत सारा लेके आएगी, बट हमको क्या करना, हमारा नेक्स्ट राइजिंग स्टार कौन है। इससे होगा क्या, जब आप यहाँ रहोगे तो आपको टीम को बिल्ड करना है, क्योंकि मैं ये ध्यान देती थी कि मैं इधर पे भी जाना चाहती है एलपीवी, तो ये 3 लोगों को हम ज्यादा सपोर्ट करते थे और यहाँ पे सिखाते थे कि ये इसको कैसे ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि यहाँ मैं बहुत परफेक्टली नहीं जा पाई हूँ, लेकिन ये मैं ज्यादा ध्यान देती हूँ कि मैंने किसी को लाया, वो फॉर्म तो ला रहा है लेकिन साथ ही साथ उसका ड्रीम बिल्ड हो रहा है कि नहीं, माइंडसेट वो हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर एक्शन में वो जा रहे हैं कि नहीं, उनको डेमो आता है कि नहीं आता है, मतलब प्लान शो आता है कि नहीं आता है, ये पूरा मैं देती हूँ। और इनके साथ 5 से 6 डेमो में जाती हूँ, उसके बाद इनको मैं डेमो में छोड़ देती हूँ। क्या बोल के, अच्छा 5 से 6 दिन जब हम लोगों को मीटिंग में ले जाते हैं, सिर्फ बोलना है, कुछ खास करना है नहीं, तो जो भी 1 या 2 मैं सब्जेक्ट उनको सिखा ही लेती हूँ ना, बस उसी पे बोलती हूँ कि आप काम कीजिए। कुछ मुझे बोलते मुझे पूरी तरीके से आता नहीं है, मैं बोलती कोई बात नहीं, डेमो तो आता है, आप लॉयल्टी प्रोग्राम तो बता सकते हैं, इतना नहीं बता सकते तो आइए मेरे पास सीख लीजिए। तो मैं उनको सिखाती हूँ, फिर उनको भेज देती हूँ। फिर वो क्या करते हैं कि 1-2 फॉर्म लेके आते हैं, फिर मैं उसमें ढूंढती रहती हूँ मेरा कौन, और उसमें जाके सेकंड वाले को फिर वही चीज सिखाते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग मिल जाता है तो फिर ये एक्टिव हो जाते हैं और ये भी जाके इनके साथ काम करने लगते हैं ना। तो ये हो गया क्या, टीम वर्क। और क्या छूट रहा है, ये टीम वर्क हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं कि मैं नहीं थी परफेक्ट, मैं यहाँ पे परफेक्ट कैसे हुई। जब भी मैं यहाँ मैं जब भी सर से या सविता जी से बात करती थी कि टीम को ग्रो कैसे कराए, बड़ा कैसे बनाए, उस समय बहुत सारा प्रॉब्लम होता था ना कि टिकट का पैसा, मतलब कंपनी में तो आज 6000 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने 3500 लास्ट प्रोग्राम अटेंड किया है 3500 रुपए की, है ना। तो उस समय मैं देखती थी कि मतलब मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, सविता जी बोलते नीचे चल बहुत अच्छा है, लेकिन लगता था 3500 रुपया लेके जाना है, ये कौन सी बुद्धिमानी है, 500 रुपये तो आता है। लेकिन थोड़ा तकलीफ करके जाना शुरू करी तो ये माइंडसेट हुआ कि यहाँ हम बहुत ही अच्छे से ड्रीम बिल्ड, माइंडसेट और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट सेलिंग का जो विजन है, जो पर्पस है, जो विजन है ना, वो हमारे माइंड में बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। यदि मैं यहाँ नहीं गई होती तो मुझे सिर्फ यही लगता सेल करने का बिजनेस है, लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोग जुड़ते रहेंगे, लोग छोड़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद लगा कि नहीं, काफी सारे लाखों लोग, लाखों लीडर्स, लाखों लेडीज हैं जो ऑटो यहाँ पे सफल हो चुकी हैं। और मैं थोड़ा पेशेंस के साथ यदि इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ, थोड़ा टाइम देके, तो यहाँ मैं भी सफल हो सकती हूँ, है ना। तो यहाँ मैं टिकट लेना पसंद नहीं करती थी। बहुत सारे हमारे बीच में भी लोग होंगे जिनको मीटिंग का वैल्यू समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, अच्छा एक बात बताइए, घर पे भी तो बच्चे पढ़ सकते हैं, स्कूल क्यों भेजते हैं? सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखे, स्टडी करें, पढ़ाई का जो विजन है उनके माइंड में क्लियर हो, कंपटीशंस क्रिएट हो, है ना, आगे वो बढ़ सके, वो बड़े विजन देख सके।
वैसे ही होता है मोदी केयर का मीटिंग और ट्रेनिंग। जब आप मोदी केयर के मीटिंग और ट्रेनिंग में आएंगे ना, तो हम अच्छा एक चीज हम बता रहे हैं, हम लोग कई सालों से क्या किया, खेला, बड़े हुए, कॉलेज गए, स्कूल गए, शादी हो गई, घर संभाला, गृहस्थी संभाला, बर्तन धोया, हस्बैंड को संभाला, सबको संभाला। एक बात बताइए, जब मोदी केयर में आते हैं तो ये सारी जो नॉलेज हमारे पास है, कौन सा नॉलेज यहाँ काम आता है? कोई सा भी नहीं। क्या लगता है कि लाखों की इनकम क्या उस नॉलेज को लेके हम कर सकते हैं? नहीं। तो हमें सोच बदलना डेफिनेटली जरूरी है, मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, लोगों को लाना जरूरी है, अपलाइन को फाइनली फॉलो करना जरूरी है। और क्या बोलूं, कुछ छोड़ रही हूँ। हाँ यस, मोटिवेशन के लिए। हाँ, ये मोटिवेशन जो चैप्टर था ना, मेरे मतलब वो खून का कतरा कतरा में समाया हुआ था। हाँ यस, मैं हाँ, मोदी केयर में एक चीज बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर बेनिफिट हो चुका था कि मेरे अपलाइन आएंगे तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। और ये मुझे भी लगता था क्योंकि एक्चुअली हमारे नजर में तो अपलाइन बाकी में गिरो है। यदि सविता जी के सामने यदि सुलेखा मैम आ जाए तो बीच वाले लोग तो लगेंगे सुलेखा भार्गव ही ज्यादा अच्छी है, नहीं? तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, जब सर और सविता जी आते तो लगता था अब तो कुछ नया हो जाएगा। मतलब काफी सारे बार मतलब बुलाती थी और जिद भी करती थी कि नहीं सर आना ही होगा। सविता जी तो बोलती थी नहीं सर का कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं सविता सर को बहुत कन्विंस करती थी, सर आपको तो पता ही है कि हम तो पैसा कमाना चाहते हैं, हम तो मेहनत भी करते हैं ऐसी। मतलब सर ना थोड़ा सा मतलब मैं उनको हाँ, मैं स्टूडेंट थी तो मैं इमोशनली सर को बहुत बोलती, आपको तो पता ही है मेरे को इतनी परेशानी होती है, पर फिर भी तो मैं करती हूँ ना, मैं तो फिर सुनती हूँ ना। फिर सर बोलते थे हाँ ठीक है चलो पिंकी इतना बोल रहा हो। फिर सर क्या करते थे, सविता जी उनको मना कर देती थी और फिर उनको लगता था सर आप क्यों बोले सविता जी को। मतलब सिर्फ यही बात था, मुझे लगता था कि सर आएंगे तो बिजनेस ग्रो हो जाएगा, है ना। कई साल ये वहम में मैं थी, बट एक्चुअली ये नहीं होता है क्योंकि हम हाँ यस, मुझे याद है कोरोना के बाद या हाँ कोरोना के बाद, हाँ कल बहुत कुछ बोली बट भूल गई। कोरोना के बाद मुझे पता है कि ऐसे ही था कि